ठीक है, यही याद रखने आपको, दो रूल याद रखने हैं। ठीक है, एक सबसे पहले पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा। दो 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले हम पॉजिटिव नेगेटिव चेक करेंगे। सबसे पहले आपके माइंड में यही होगा कि हम पॉजिटिव नेगेटिव चेक करेंगे। नो डाउट हम पॉजिटिव नेगेटिव चेक करेंगे, लेकिन उस एक चीज ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है? मैंने आपको क्या बताया था? ऑल की वैल्यू क्या बताई थी? ऑब्वियसली 150। वैल्यू तो आपको याद हो ही गई होंगी, इतने सारे क्वेश्चन चल रहे हैं तो वैल्यू तो याद हो ही गई होंगी। टिप्स पे याद रखना। ऑल की वैल्यू क्या बताई थी मैंने? 150। बच्चे ऑल की वैल्यू 150 और सम की वैल्यू 50-50। सम की वैल्यू 50-50, सम की वैल्यू 50-50, ऑल की वैल्यू 150। ठीक है, सम की वैल्यू 50-50, ऑल की वैल्यू 150। अब एक चीज नोटिस किया आपने, कॉमन वर्ड क्या है? पेंसिल। कॉमन वर्ड क्या है? पेंसिल। सभी पेन पेंसिल हैं, कुछ पेंसिल मार्कर हैं, दोनों में कॉमन वर्ड क्या है? पेंसिल। ठीक है, दोनों में कॉमन वर्ड पेंसिल है। और कॉमन वर्ड की वैल्यू क्या बन गई? 50-50। कॉमन वर्ड की वैल्यू क्या बन गई? 50-50। अगर कॉमन वर्ड की वैल्यू 50-50 बन जाए, अगर कॉमन वर्ड की वैल्यू 50-50 बन जाए तो केस अनसर्टेन है। तो केस अनसर्टेन है, अनिश्चित केस है, अनिश्चित केस है, केस अनिश्चित है। अनिश्चित की स्पेलिंग चेक मत करना भाई, ठीक है। अनिश्चित है, केस अनिश्चित है, अनसर्टेन केस है, अनसर्टेन केस है, अनिश्चित केस है। ठीक है, अब केस अनसर्टेन है, अनिश्चित है, यानी कि इसका मतलब क्या है? फिर समझते हैं डिटेल में। देखो, सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव ही लगाना है, 150 ही लगाना है, यही मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, अभी तक आपने यही सीखा होगा। बच्चे रीजनिंग आपको स्ट्रॉन्ग करनी है ना, तो अपना दिमाग कम यूज करना। मेरी मैक्सिमम स्टूडेंट के 50 आउट ऑफ 50 आने का रीजन, या 100 आउट ऑफ 100 आने का रीजन, या मैक्सिमम स्टूडेंट टॉपर्स निकलने का रीजन, चाहे वो में कोई भी, कितने सारे ऑल इंडिया सीपीओ फर्स्ट रैंक, सीजीएल सेकंड रैंक और बहुत सारे और भी रैंक होल्डर 50 आउट ऑफ 50। डिफरेंट कंसेप्ट बताए हैं, लेकिन वो डिफरेंट कंसेप्ट एज इट इज आपके दिमाग में फिट किए हैं। रीजनिंग में कम समय में आपको ज्यादा स्कोर करना है, ये याद रखना। तो नो डाउट सबसे पहले आपको पॉजिटिव नेगेटिव का रूल बताया था, 50-100 का फिर बताया था, लेकिन अब सबसे पहला रूल सर्टेन अनसर्टेन चेक करना है। सर्टेन अनसर्टेन चेक करना है। अब आप कहोगे सर पहला रूल ये है तो ये पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले सीधा अनसर्टेन बता देता, जब तक आपको 150 पता ही नहीं होता, 150 पता ही नहीं होता क्या है, तो कहां से अनसर्टेन आपको समझ में आता? एक बात सीखी थी मैंने कि टीचिंग इज ए आर्ट नॉट नॉलेज, टीचिंग एक कला है। तो और मैं उस कला में निपुण हूं। आपके दिमाग में कब क्या फिट करना है वो मुझे पता है। जब तक चीजों का पता ही नहीं होता, 150 वैल्यू ही नहीं पता, तो अनसर्टेन समझ में नहीं आता और आप उसी टाइम नेगेटिव हो जाते हैं सिलोजिज्म से कि कुछ नहीं समझ में आ रहा। इसलिए अब सही बताऊं तो सिलोजिज्म अब शुरू हुआ। अब तक तो मैं आपको 150 का इंट्रोडक्शन दे रहा था, इंट्रोड्यूस करा रहा था, आपको दिमाग में 150 के लेवल का लेके आ रहा था। सबसे पहले सर्टेन अनसर्टेन चेक करना है, निश्चित है या अनिश्चित है केस, ये चेक करना है। और सर्टेन कौन सा होता है? जो अनसर्टेन नहीं होता है। अनसर्टेन कौन सा होता है? अब आप कहोगे जो सर्टेन नहीं होता है। नहीं भाई, अनसर्टेन वो होता है जिसमें कॉमन वर्ड 50-50 होता है, कॉमन वर्ड 50-50 होता है, कॉमन वर्ड 50-50 होता है। अनसर्टेन वो होता है जिसमें कॉमन वर्ड 50-50 होता है। अनसर्टेन वो होता है जिसमें कॉमन वर्ड 50-50 होता है। अगर कॉमन वर्ड 50-50 हो जाए तो केस अनसर्टेन है। अगर कॉमन वर्ड 50-50 हो जाए, अनसर्टेन का रूल सुनो। अनसर्टेन, अगर कॉमन वर्ड, इफ कॉमन वर्ड इज 50-50, लिख लेना ये अपने नोट्स बुक में। इफ कॉमन वर्ड इज 50-50 देन केस इज अनसर्टेन। हिंदी मीडियम लिख लेना, देन केस इज अनसर्टेन। यदि कॉमन वर्ड 50-50 है, यदि कॉमन वर्ड 50-50 है,
यदि कॉमन वर्ड 50-50 है, यदि कॉमन वर्ड 50-50 है तो केस अनसर्टेन है, अनिश्चित है, अनसर्टेन है, अनिश्चित है, तो केस अनसर्टेन है, अनिश्चित है। एंड इन अनसर्टेन केस, एंड इन अनसर्टेन केस all conclusion between other than common word are wrong। मैंने लिख करके इसलिए दिया ताकि आपके माइंड में अच्छे से फिट हो जाए। यदि कॉमन वर्ड 50-50 है तो केस अनिश्चित है, और अनिश्चित केस में कॉमन वर्ड के अलावा, अनिश्चित केस में कॉमन वर्ड के अलावा तो केस अनसर्टेन है, और अनसर्टेन केस में, अनिश्चित केस में, अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा बाकी के दो वर्ड्स में सभी निष्कर्ष गलत होंगे। बाकी के दो वर्ड्स में सभी निष्कर्ष गलत होंगे। अभी इसको डिटेल में समझेंगे। वर्ड्स में सभी निष्कर्ष गलत होंगे। देखो मैंने क्या लिखा, इफ द कॉमन वर्ड इज 50-50 देन केस इज अनसर्टेन, एंड इन अनसर्टेन केस ऑल कंक्लूजन बिटवीन अदर देन कॉमन वर्ड इज आर रॉन्ग। यदि कॉमन वर्ड 50-50 है तो केस अनिश्चित है, और अनिश्चित केस में कॉमन वर्ड के अलावा सभी निष्कर्ष गलत होंगे। कॉमन वर्ड के अलावा गलत होंगे, जैसे पिछले अभी जो एग्जाम्पल चल रहा है, कॉमन वर्ड 50-50 है भाई, ऑल की वैल्यू 100-50 होती है भाई, सम की वैल्यू 50-50 होती है भाई, ऑल की वैल्यू 100-50 होती है, सम की वैल्यू 50-50 होती है। सिंपल सी बात है, कॉमन वर्ड 50-50 है। अगर कॉमन वर्ड 50-50 है तो केस अनसर्टेन है, और अगर केस अनसर्टेन है तो कॉमन वर्ड के अलावा बाकी के दो वर्ड्स में सभी निष्कर्ष गलत होंगे, सभी कंक्लूजन गलत होंगे। कोई 150 नहीं लगाना, कोई पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव नहीं लगाना, कुछ नहीं देखना। कॉमन वर्ड 50-50 हुआ, केस अनसर्टेन हुआ, केस अनसर्टेन हुआ, कॉमन वर्ड के अलावा सारे गलत कर दो, आंख बंद करके गलत कर दो, गलत 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 गलत। कॉमन वर्ड 50-50 दिखाई दिया, केस अनसर्टेन हुआ, केस अनसर्टेन हुआ, तलवारें उठा दो, गलत 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 गलत, मार दो, काट दो। कॉमन वर्ड के अलावा, पेंसिल के अलावा पेन और मार्कर में सभी निष्कर्ष गलत होंगे। बस पेन मार्कर ढूंढो, पेन मार्कर मिल गया गलत, पेन मार्कर मिल गया गलत, अरे पेन मार्कर मिल गया गलत, पेन मार्कर मिल गया गलत। अब तो ये और भी आसान हो गया सिलोजिज्म 150 से। आपके एग्जाम्पल में मान लो ये दो स्टेटमेंट आ गई, आपके एग्जाम में मान लो ये 4 कंक्लूजन आ गए, आपके एग्जाम्पल में ये आ गए, तो आप तो दिमाग लगाओगे ही नहीं, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे चेक करोगे। कॉमन वर्ड अगर 50-50 है तो केस अनसर्टेन है, और केस अनसर्टेन है तो अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा सारे कंक्लूजन गलत होंगे। अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा सारे कंक्लूजन गलत होंगे। कॉमन वर्ड अगर 50-50 है तो केस अनसर्टेन है, और अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा सारे कंक्लूजन गलत होंगे। मैं ये बात इतनी बार इसलिए बोल रहा हूं आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए। सिलोजिज्म इस तरीके से फिट करना है, और सिलोजिज्म ही नहीं हर चैप्टर इस तरीके से फिट करना है कि आपको कभी भी लाइफ में कोई दिक्कत ना आए। कॉमन वर्ड अगर 50-50 है तो केस अनसर्टेन है, तो केस अनसर्टेन है तो कॉमन वर्ड के अलावा सारे कंक्लूजन गलत होंगे। कॉमन वर्ड के अलावा सारे कंक्लूजन गलत होंगे। कॉमन वर्ड के अलावा गलत होंगे मतलब पेन और मार्कर में गलत होंगे। अगर यहां पर कहीं पेंसिल होता तो चेक करते हैं हम,
क्या इसमें पेंसिल कहीं है? कॉमन वर्ड के अलावा भाई, कॉमन वर्ड पेंसिल है, उसके अलावा पेन मार्कर, पेन मार्कर में सारे गलत कर दो, पेन मार्कर में सारे गलत कर दो, पेन मार्कर में सारे गलत हैं। पेंसिल अगर होता तो मैं चेक करता। जैसे इसमें देखो, ओल की वैल्यू 100-50 होती है, सम की वैल्यू 50-50 होती है, कॉमन वर्ड 50-50 है, केस अनसर्टेन है, तो कॉमन वर्ड के अलावा गलत होंगे, कॉमन वर्ड के अलावा गलत होंगे। लेकिन तो कॉमन वर्ड के साथ में दे रखा है, पेंसिल दे रखा है, तो कॉमन वर्ड के साथ में तो हम भाई चेक करेंगे। देख लो भाई, कॉमन वर्ड के साथ में दे रखा है तो चेक करेंगे। देखो नो डाउट सबसे पहला रूल सर्टेन अनसर्टेन, सर्टेन अनसर्टेन चेक करना है। सर्टेन वो सारे होते हैं जो अनसर्टेन नहीं होते, अनसर्टेन चेक करना है मतलब। दूसरा रूल वही, पॉजिटिव से क्या बनेगा? पॉजिटिव, नेगेटिव से क्या बनेगा? नेगेटिव। तीसरा रूल वही, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कॉमन वर्ड के अलावा गलत होंगे सर्टेन अनसर्टेन का रूल, तो कॉमन वर्ड के साथ में दे रखे हैं तो भाई चेक करेंगे। तो चेक करने का रूल ये है, पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये तो कॉमन वर्ड के साथ में दे रखे हैं, कॉमन वर्ड के साथ में तो चेक करेंगे। वही रखा, ऑल की वैल्यू क्या होती है? 100-50, ऑल की वैल्यू क्या होती है? 100-50, ऑल की वैल्यू क्या होती है? 100-50, ऑल की वैल्यू क्या होती है? 100-50। अब ये 150 आपको दिखना चाहिए, 100 ये 50 लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पेंसिल ऊपर कितना है? 50, पेंसिल यहां कितना है? 100, 50 को 100 में नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखो, पेंसिल और मार्कर में ये पेंसिल लेंगे, थोड़ी देर पहले बताया था, पेंसिल और मार्कर में ये पेंसिल लेंगे। पेंसिल 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, पेंसिल 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मार्कर और पेंसिल में, मार्कर 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मार्कर 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। पिछला एग्जाम्पल इसमें तो हमने चेक ही नहीं किया, कॉमन वर्ड के अलावा सारे गलत कर दिए। इसमें हमने चेक किया, चेक करके 50 को 100 में नहीं कर सकते, 50 को 100 में नहीं कर सकते, 50 को 100 में नहीं कर सकते, चेक करके। ठीक, अगला समझते हैं। क्लियर? अगर इसी में मैं मान लो पेंसिल और मार्कर में केस बना देता, ठीक, जैसे इसी में मैं आपसे ये चेक करवा देता, मान लो एक केस बना देता, अभी बना देता हूं आपके सामने, सम मार्कर आर पेंसिल, ये बना देता, तो इसको भी चेक करते 50-50, इसको भी तो चेक करते हैं। देखो मार्कर 50 को 50 में कर सकते हैं, पेंसिल 50 को 50 में कर सकते हैं, सही होता। मार्कर 50 को 50 में कर सकते हैं, पेंसिल 50 को 50 में कर सकते हैं, सही होता। मार्कर 50 को 50 में कर सकते हैं, पेंसिल 50 को 50 में कर सकते हैं, सही होता। भाई कॉमन वर्ड के साथ में तो चेक करेंगे यार, कॉमन वर्ड के अलावा ही तो है अनसर्टेन। अगर मैं इसी में बोल देता, सम कंक्लूजन एक बना देता, सम पेन्स आर पेंसिल, तब चेक करते सम पेन्स आर पेंसिल, वो भी सही होता। पेन्स ऊपर 100 को 50 में कर सकते हैं, पेंसिल 50 को 50 में कर सकते हैं। इसी में मैं एक कंक्लूजन बना देता, सम पेंसिल आर पेन, चेक करते, पेंसिल आ गया तो चेक करेंगे, पेंसिल अगर आ गया तो चेक करेंगे, सिंपल सा फंडा है, पेंसिल अगर आ गया तो चेक करेंगे। चलो इस एग्जांपल को देखते हैं। कुछ की वैल्यू क्या होती है? 50-50, कुछ की वैल्यू क्या होती है? 50-50। कॉमन वर्ड क्या है? एच। कॉमन वर्ड क्या है? एच। केस क्या है? अनसर्टेन। केस क्या है? अनसर्टेन। कुछ की वैल्यू क्या होती है? 50-50, केस क्या है? अनसर्टेन। कॉमन वर्ड की वैल्यू 50-50, कॉमन वर्ड 50-50 हो गया, एच 50-50 हुआ। अब अगर एच 50-50 हो गया तो केस अनसर्टेन है, और अगर केस अनसर्टेन हो गया तो पहला काम कॉमन वर्ड के अलावा, मतलब एच के अलावा ढूंढ और खत्म कर दो, एच के अलावा ढूंढ और खत्म कर दो। एम आर गलत,
एम आर गलत, एम आर गलत, एम आर गलत, कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई 150 नहीं लगाना, खेल खत्म। एम आर गलत, एम आर गलत, एम आर गलत। एच के अलावा दिखाई दिया, भाई कॉमन वर्ड 50-50 है। कॉमन वर्ड मतलब मीडिएटर, और मीडिएटर मतलब बिचौलिया, और बिचौलिया 50-50 है मतलब कमजोर है। जब बिचौलिया ही कमजोर है तो बाकी लोगों में रिश्ता कैसे बनाएगा? याद है ना अपनी कॉलेज लाइफ, जब बिचौलिया कमजोर होता था तो बात बनती ही नहीं थी। तो बिचौलिए को स्ट्रोंग रखो, जिंदगी में भी सिलोजिज्म में भी। बिचौलिया कमजोर है तो कॉमन वर्ड 50-50 मतलब कमजोर है, 50-50 है तो कमजोर है। बिचौलिया कमजोर है तो बाकी दो में कोई रिश्ता नहीं बनेगा, सब खत्म। एम आर कोई रिश्ता नहीं, एम आर का कोई रिश्ता है ही नहीं, बात बनेगी ही नहीं एम आर की, एम आर की कोई बात नहीं बनेगी, गलत कर दो। एम आर का कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, गलत। हाँ नो डाउट बिचौलिया साथ में आ जाता, एच के साथ अगर दिया होता तो हम जरूर चेक करते, एच के साथ अगर दिया होता तो हम जरूर चेक करते। देखो जैसे एच के साथ चेक कर रहे हैं, सम की वैल्यू क्या होती है 50-50, सम की वैल्यू क्या होती है 50-50, सम की वैल्यू क्या होती है 50-50। इसको क्यों चेक कर रहा हूं मैं, जबकि केस तो अनसर्टेन है ना। अरे कॉमन वर्ड 50-50 है तो केस अनसर्टेन है, तो क्यों चेक कर रहा हूं? इसलिए चेक कर रहा हूं क्योंकि यहां मीडिएटर बिचौलिया आ गया। कॉमन वर्ड के अलावा गलत होता है, कॉमन वर्ड के साथ में तो चेक करते हैं। कॉमन वर्ड के साथ में है ना भाई ये तो ये तो चेक करेंगे। एम 50 को 50 में कर सकते हैं, एच 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। एम 50 को 50 में कर सकते हैं, एच 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। नेक्स्ट भी कॉमन वर्ड साथ में दे रखा है, एच दे रखा है, तो चेक करेंगे भाई। बिचौलिया आ गया तो चेक करेंगे। आर 50 को 50 में कर सकते हैं, एच 50 को 50 में कर सकते हैं भाई, आर 50 को 50 में कर सकते हैं भाई, एच 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। ऑल की वैल्यू होती है 150, ऑल की वैल्यू होती है 150 भाई, चेक करेंगे। एम और एच में एम 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, एम 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते भाई। एम है 50, एम है 100, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एच और आर में एच 50 है, एच 100 है, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 50 को 100 में कन्वर्ट, एच और आर में ये एच लेंगे, ध्यान रखना, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हर चैप्टर को बनाते चलो, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताते चलो, स्टेप बाय स्टेप। जो दिमाग, मेरा टारगेट ये है कि मेरा जो दिमाग है वो आपके दिमाग में फिट कर दूं। मेरा दिमाग फिट किया, ऑल ओवर 9th रैंक प्रशांत सोलंकी 50 आउट ऑफ 50 लिए। मेरा दिमाग फिट किया रीजनिंग में, बहुत अच्छी रैंक, बहुत अच्छे टीचर आदित्य रंजन सर। रीजनिंग में तीनों एग्जाम में 50 आउट ऑफ 50। ऑल ओवर इंडिया सीपीओ फर्स्ट रैंक, दिमाग फिट किया 50 आउट ऑफ 50। मैं टॉपर्स का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे नहीं थे, मैंने इनका नाम जो लिया है, ये आपकी तरह थे, ये आपके जैसे थे, बिल्कुल नॉर्मल बैकग्राउंड, नॉर्मल स्कूल से पढ़े, नॉर्मल कॉलेज से पढ़े, कुछ नहीं आता था आपकी तरह, बट 50 आउट ऑफ 50 दिला दिए। सिर्फ इतना किया कि रीजनिंग गुरु का दिमाग फिट किया। इन्होंने एक बार पूरा सिलेबस किया, फिर जैसे जैसे मैंने गाइड किया बैच में उस तरीके से चले, अपना दिमाग कम यूज किया। रीजनिंग में आप अपना दिमाग कम यूज करोगे, परफेक्ट बनोगे। इसी वजह से दावे के साथ बोलता हूं कि पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे आपके, बस आप पढ़ते चलो, मेहनत करो। देखो यार, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मैं सिखा ही तो सकता हूं, मैं इतना ही तो बता सकता हूं। कॉमन वर्ड के साथ में तो चेक करेंगे, कॉमन वर्ड के अलावा होता तो चेक नहीं करते। कॉमन वर्ड के अलावा गलत, कॉमन वर्ड के साथ में हमने चेक किए। दोनों में ये जो स्टेटमेंट है, दोनों में स्टेटमेंट तो सेम है। इसमें कॉमन वर्ड के अलावा है, गलत कर दिए, इसमें कॉमन वर्ड के साथ में है, चेक कर लिए। कॉमन वर्ड के अलावा थे, गलत कर दिए, कॉमन वर्ड के साथ में चेक कर दिए। और यार यूट्यूब पे आपको कैसा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ, किस तरीके से आप
पढ़ते हो, किस तरीके से जज करते हो, आपके दिल की भावना है, आपको अच्छा लगता तो लाइक और शेयर कर दिया करो, और साथ में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दिया करो। आपके कमेंट पढ़ करके मेरे को और ज़्यादा खुशी मिलती है कि यार बच्चों का इतना प्यार मिलता है, और ज़्यादा कुछ और बेहतरीन करने की कोशिश करें, यूट्यूब पे और ज़्यादा बच्चों को प्रोवाइड करें। पेड बैच में तो देखो सब कुछ प्रॉपर तरीके से मिलेगा ही मिलेगा, यूट्यूब और पेड बैच में दो डिफरेंस है। यूट्यूब में नो डाउट आज यूट्यूब समुद्र बन चुका, बट हमारे रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल का इतना ख्याल रखेंगे कि जितना पढ़ाएंगे परफेक्ट पढ़ाएंगे। बट पेड बैच में क्या होता है कि यूट्यूब में साइड में सजेशन आते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं यूट्यूब पे, कभी CHSL आ गया तो एनालिसिस आ गया, CGL आ गया तो उसका एनालिसिस आ गया, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। बट पेड बैच में एक सिस्टमेटिक वे से, अरेंज्ड वे में, आप सोचो आपके सामने बुक्स पड़ी हैं, बहुत सारी बुक्स पड़ी हैं, आप कमरे में एंटर करोगे, जगह पैर रखने की जगह भी नहीं है, एक दूसरे कमरे में जाओगे, एक अलमीरा में बुक्स रखी है और पूरा रूम खाली है, कौन सा अच्छा लगेगा? ऑब्वियसली सजा हुआ अलमीरा में, ठीक है। इसलिए सिस्टमेटिक वे से, अरेंज्ड वे में, बिल्कुल एक एक चीज, कब कौन सा कितना टॉपिक, साथ में प्रैक्टिस सेशन, ये सारी चीजें आपको पेड बैच में मिलेंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ठीक। और मेरे ऑफलाइन जो वाले जो बच्चे हैं, उनकी जब तक क्लासेस नहीं स्टार्ट होती तब तक मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, ठीक है। सारी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, क्यों टेंशन ले रहे हो। हाँ ये है कि मैं बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों रखते हैं। ऑफलाइन जब शुरू होगा तब ऑफलाइन भी कर लेंगे, ऑफलाइन की एक अलग ही फीलिंग होती है, ऑनलाइन तब तक वीडियो रहती ही है उनके पास हमेशा के लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब अभी तक मैंने आपको बताया कि अगर कॉमन ऑड 50-50 है तो केस अनसर्टेन है, केस अनसर्टेन है तो कॉमन ऑड के अलावा सारे गलत, ठीक है। एक दो क्वेश्चन फटाक दे, एक बार प्रैक्टिस के तौर पे दे रहा हूं मैं आपको स्पीड में। ऑल ARR, सम KRR, एक सेकेंड। मान लो मैं आपसे बोल देता कंक्लूजन, सम AR के, ऑल AR के, सम RR। ये मैं लेकर के क्यों नहीं आया, अभी मैं आपको वो प्रैक्टिस करा रहा हूं जो अभी दिमाग में आएगा कि बच्चा कहां कहां गलती करेगा। अगर मान लो ऐसा देता मैं आपको तो आप क्या करते? देखो सबसे पहले ऑल की वैल्यू 100-50 लिखते हैं, सम की वैल्यू 50-50 लिखते हैं, ठीक है। केस अनसर्टेन होता, ऑब्वियसली केस अनसर्टेन होता, केस अनसर्टेन होता, केस अनसर्टेन होता तो आप क्या करते हैं? कॉमन ऑड के अलावा गलत कर देते, एक एक गलत, एक एक गलत, एक एक गलत, एक एक गलत, कॉमन ऑड के साथ में चेक करेंगे आर और ए। 50 को 50 में कर सकते हैं, 100 को 50 में, ऑल की वैल्यू 150 होती है भाई, ये 50 क्यों लिख दी मैंने? ठीक है, देखो सिंपल सा फंडा है। आर और ए में चेक करेंगे, 50 को 50 में कर सकते हैं, ए 100 को 50 में कर सकते हैं, सही है। आर और ए में 100 को 50 को 50 में कर सकते हैं, 100 को 50 में कर सकते हैं, सही है। नेक्स्ट देख लो, कुछ एग्जांपल मैं अभी इसलिए बनाना चाह रहा हूं कि मुझे पता है कि सीखने के बाद भी कई जगह ऐसी होती हैं कि सीखने के बाद भी गलत बच्चे से मिस्टेक हो जाती है। सब कुछ सीख लिया, इसलिए तो मैं अभी बना रहा हूं कि बच्चा क्या क्या गलती कर सकता है। अगर ये होता तो भाई सिंपल वही, कॉमन ऑड 50-50 है भाई, सम की वैल्यू 50-50, ऑल की वैल्यू 100-50, कॉमन ऑड 50-50 है, कॉमन ऑड 50-50 है, वही केस अनसर्टेन। केस अनसर्टेन आर और टी में देखते ही गलत कर देते। इस तरीके से करना आपको, आर और टी में देखते ही गलत कर देते। और प्रैक्टिस कर लो भाई, और प्रैक्टिस कर लो।
क्या क्या गलतियां कर सकते हो, क्या क्या मिस्टेक हो सकती है, जितना पढ़ा है वो सब कुछ यूज करने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि कहां कहां आपसे गलती हो सकती है, कहां कहां आपसे मार खा सकते हो। अगर ये होता तो लगाओ दिमाग, फटाक दे, थोड़ा खुद भी सोल्व करो भाई। ये मेरे प्रैक्टिस के अभी बनाए हुए क्वेश्चन हैं, आपके सामने जनरेट किए हुए क्वेश्चन हैं, तो वो अभी बनाए हुए क्वेश्चन है तो ऐसे है ना जो थोड़ा टाइम देना चाहिए आपको। गलती तो हो, अब आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं आपसे गलती हो और आप गिरो, और आप गिरो, आपको संभालने के लिए फिर मैं आ जाऊं, फिर मैं आपको उठाऊं कि चल बेटे ऐसे चलना है, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आप गिरोगे, फिर मैं संभालने के लिए आ जाऊंगा। तो अभी ये वो क्वेश्चन है जिनमें गलती करोगे, करो गलती, सॉल्व करो, सॉल्व जरूर करना, आगे मत बढ़ना, वरना आगे ही बढ़ना होता तो मैं जितने क्वेश्चन लेकर के आया उन्हीं को सॉल्व करवा दूंगा। मैं क्यों बीच बीच में अपने क्वेश्चन, पिछले जो स्लाइड बनाई है वो कंसेप्चुअल स्लाइड बना के लेकर के आया हूं मैं, ये अपने दिमाग से जनरेट किए हुए अभी क्वेश्चन बनाए हैं अभी, ठीक है, वो भी मेरे हैं बट वो कंसेप्चुअल बना करके लेके आया हूं मैं आपको कि कैसे कैसे कंसेप्ट चलेगा। देखो मैं आपकी जगह होता तो क्या करता, हो गया होगा इतनी देर में सॉल्व। ऑल की वैल्यू क्या होती है 100-50, सम की वैल्यू क्या होती है 50-50, केस क्या है अनसर्टेन। ठीक, अब देखो मैं आपकी जगह होता तो क्या होता। अब आप समझ लो मैं आपकी जगह बैठा, मतलब मैं स्टूडेंट हूं, मेरे गुरुजी ने जो जो पढ़ाया मैं बता रहा हूं, ठीक है। गुरुजी ने बताया था केस अनसर्टेन है, कॉमन वर्ड 50-50 है। गुरुजी ने कहा था कि कॉमन वर्ड के अलावा गलत कर दो। सबसे पहला काम मैं पता क्या करता, कॉमन वर्ड के अलावा ढूंढता, टी और आर ढूंढता, मिल गया टी और आर गलत, और कहीं है टी और आर, ये रहा गलत, पहला काम ये करता। फिर मेरे गुरुजी ने बताया, मैं आपकी जगह हूं तो भाई रीजनिंग गुरु ने विक्रमजीत ने मुझे पढ़ाया, विक्रम सर ने फिर मेरे को बताया कि भाई पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बनेगा, ये भी गलत। फिर मेरे गुरुजी ने बताया कि बच्चे कॉमन वर्ड के साथ में चेक करेंगे। फिर मैं यहां 150 का रूल लगाता। देखो 150 मेरे को कितने में जरूरत पड़ी, एक में, इसमें तो कोई टाइम लगना ही नहीं, केस अनसर्टेनिटी और आर गलत, ना इसमें लगना केस अनसर्टेनिटी और आर गलत, ना इसमें लगना नेगेटिव बनेगा ही नहीं। इसमें चेक करो, एच 50 को 50 में कर सकते हैं, आर 100 को 50 में कर सकते हैं, सही है। एच 50 को 50 में कर सकते हैं, आर 100 को 50 में कर सकते हैं, सही है। सिंपल है, एच 50 को 50 में कर सकते हैं, आर 100 को 50 में कर सकते हैं, सही है, डन। जब तक मैं फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हो जाता हूं ना कि बच्चे से जितनी भी गलतियां होती है, दो चीजें होती है, एक कंसेप्ट नहीं आता, वो मैंने सिखा दिया। अभी चलेगा, अभी रुको जरा, ऐसा नहीं है कि अभी और कंसेप्ट बाकी है बहुत सारा, ठीक है, कंसेप्ट सिखा दिया। अब कंसेप्ट के बाद गलती, मतलब कंसेप्ट आता गिर गए, कंसेप्ट आता गिर गए, कंसेप्ट आता गिर गए, कंसेप्ट के बाद जो गलती होती है वो ये एक एग्जांपल है, ध्यान रखना। ध्यान से, जल्दी से 10 सेकंड में जवाब आ जाना चाहिए, 10 सेकंड में जवाब जरूर देना अपना। अब सुनो, मैं आपकी जगह होता तो क्या करता, मैं आपकी जगह होता तो सबसे पहला काम, सम की वैल्यू 50-50, कॉमन वर्ड की वैल्यू 50-50, केस अनसर्टेन, कॉमन वर्ड की वैल्यू 50-50, केस अनसर्टेन। अनसर्टेन केस में सबसे पहले के टी ढूंढता, गलत कर देता, के टी ढूंढता, गलत कर देता। पहला रूल यही
कॉमन वर्ड 50-50, केस अनसर्टेन। और अगर केस अनसर्टेन है तो कॉमन वर्ड 50-50 है, और अगर कॉमन वर्ड 50-50 है, सॉरी, अगर कॉमन वर्ड 50-50 है तो केस अनसर्टेन, उल्टा बोल दिया था मैंने। अगर कॉमन वर्ड 50-50 है तो केस अनसर्टेन है, और अगर केस अनसर्टेन है तो कॉमन वर्ड के अलावा तो उड़ा दो। दूसरा रूल, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बनेगा। ये भी नेगेटिव गलत, ये भी नेगेटिव गलत। अब बताओ कहां टाइम लगेगा? 10 सेकंड भी नहीं लगनी चाहिए थी, 2 सेकंड में जवाब आ जाना चाहिए। पॉजिटिव से नेगेटिव गलत, कॉमन वर्ड के अलावा गलत। कब? जब कॉमन वर्ड 50-50 हो। कहीं ऐसे ही कॉमन वर्ड 50-50 है नहीं और उड़ा दो। कॉमन वर्ड 50-50 हो, कॉमन वर्ड 50-50 हो। अभी भी गलती होगी, ऐसी बात नहीं है, अभी भी मिस्टेक होगी। अभी भी गलती होगी भाई। होगी गलती, टेंशन ना लो, करो। ऑल सम देखो, बस हिंदी में, इंग्लिश मत देखना। क्या हो फर्क पड़ जाता है, यहां सभी लिख देता, और क्या फर्क पड़ जाता है, यहां कुछ लिख देता। ठीक है, अभी स्पीड में प्रैक्टिस करते हैं। देखो, मैं आपकी जगह होता तो क्या करता? बहुत है इतना टाइम यार, स्पीड में भी तो लेके आना आप लोगों को। ऑल की वैल्यू 150, ऑल की वैल्यू 150। कॉमन वर्ड 50-50 है नहीं है, तो केस अनसर्टेन है नहीं है। अब कई बच्चों के माइंड में ये चल रहा होगा, सर 100 तो है, तो भाई मैंने कब बताया 100 में केस अनसर्टेन होता है? मैंने तो बताया था मेरे भाई, कॉमन वर्ड 50-50 में अनसर्टेन होता है। कई पता है अपना दिमाग लगा लेते हैं और अपने ही नोट्स बना लेते हैं, बोले कॉमन वर्ड सेम हो जाए तो। अरे किसने बताया कॉमन वर्ड सेम हो जाए तो? कॉमन वर्ड 50-50, सिर्फ और सिर्फ 50-50, केवल और केवल 50-50, ओनली एंड ओनली 50-50। अभी भी कईयों के माइंड में चलेगा 100 हो जाए तो। अरे भाई सिर्फ और सिर्फ 50-50, केस अनसर्टेन नहीं है ये, सर्टेन केस है ये, निश्चित है। तो चेक करेंगे, चेक करेंगे। सम की वैल्यू 50-50, चेक कर रहा हूं, सम की वैल्यू 50-50, ऑल की वैल्यू 150, ऑल की वैल्यू 150। टी और एम, टी 50 को 50 में कर सकते हैं, एम 50 को 50 में कर सकते हैं, टी 50 को 50 में कर सकते हैं, एम 50 को 50 में कर सकते हैं। सही है। ऐसे ही एम 50 को 50 में कर सकते हैं, टी 50 को 50 में कर सकते हैं, एम 50 को 50 में कर सकते हैं, टी 50 को 50 में कर सकते हैं। सही है। ऐसे ही टी 50 को 100 में नहीं कर सकते, टी 50 को 100 में नहीं कर सकते, गलत। एम 50 को 100 में नहीं कर सकते, गलत। देखो ये कॉमन वर्ड के अलावा थे तो क्या हो गया यार, कॉमन वर्ड 50-50 ही तो है, कॉमन वर्ड के अलावा का रूल। कॉमन वर्ड 50-50 है नहीं है, नहीं है तो अनसर्टेन नहीं है भाई, ये तो निश्चित केस है, सर्टेन केस है, ये तो सर्टेन केस है, तो इसमें तो चेक करेंगे। सर्टेन केस में सम के केस वैसे भी सही होते हैं, याद रखना। सर्टेन केस में सम के केस सही होते हैं, चाहे चेक करो चाहे मत चेक करो। सर्टेन केस में सम के केस सही होते हैं, देख लेना, चेक करके देख लेना। ठीक है। कॉमन वर्ड 50-50 में होता है अनसर्टेन। एक और लिख लो,
करो चेक, खुद दिमाग जरूर लगाना, आगे मत बढ़ जाना। बिना चेक किए आगे बढ़े आपका नुकसान है। आगे ही बढ़ना होता तो फिर मैं ही चल लेता। मैंने यहां स्टॉप कर रखा है आगे बढ़ने से पहले, तो इसका मतलब अभी आपके जितने भी एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं वो दूर कर रहा हूं। साथ के साथ प्रैक्टिस, साथ के साथ प्रैक्टिस, साथ के साथ सारी कमियां दूर होती जाए। क्या क्या गलती हो सकती है वो सब, और ये गलतियां हुई हैं इसलिए बता रहा हूं। बच्चों की गलतियां हुई हैं, वो सारे डाउट्स वगैरह सब, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आपके कोई डाउट भी बचेंगे, ठीक है, क्योंकि जितने भी डाउट बनने थे वो मेरे पास आ चुके लोगों के। पिछले 8 साल में 8 लाख बच्चों के डाउट ही डाउट आए हैं, तो मुझे पता है कि किसको क्या डाउट है, और ओवरऑल सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कॉमन वर्ड 50-50 है, केस अनसर्टेन है। अनसर्टेन दिखते जैसे कॉमन वर्ड 50-50 हो जाए ना, सबसे पहला काम तो ये कर दिया करो, कॉमन वर्ड के अलावा ढूंढ और गलत कर दो। आर के ढूंढा गलत, आर के ढूंढा गलत। दूसरा काम, पॉजिटिव से नेगेटिव खत्म कर दो, गलत। तीसरा काम, चेक करेंगे, सम की वैल्यू 50-50 होती है भाई। H 50 को 50 में कर सकते हैं, R 100 को 50 में कर सकते हैं, सही। H 50 को 50 में कर सकते हैं, R 100 को 50 में कर सकते हैं, सही। अब तो कंसेप्ट भी सीख लिया, प्रैक्टिस भी होगी, अब आगे बढ़े। चलो तो देखो, पूरे सिलोजिज्म में 2 अनसर्टेन केस होते हैं। नंबर 1 जो मैंने अभी तक पढ़ा है, कॉमन वर्ड 50-50। नंबर 2, ये स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव। ये स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव। देखो, नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, नो दे रखा, नो दे रखा। स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव। जब दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो जाएं तब भी केस अनसर्टेन है। जब दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो जाए, वैल्यू चाहे कुछ भी हो, जब दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो जाए तो भी केस अनसर्टेन है। जब भी दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो जाए, दोनों कथन जो हैं नकारात्मक हो, नेगेटिव हो, तो केस अनसर्टेन है। अनसर्टेन का रूल नंबर 2, अनसर्टेन, 2 ही अनसर्टेन है, और ऐसे नहीं कि बहुत सारे अनसर्टेन याद रखने हैं। इफ बोथ स्टेटमेंट आर नेगेटिव, इफ बोथ स्टेटमेंट आर नेगेटिव, यदि दोनों कथन नकारात्मक है, यदि दोनों कथन नकारात्मक है, यदि दोनों कथन नकारात्मक है, देन केस इज अनसर्टेन, देन केस इज अनसर्टेन। और अनसर्टेन केस में होता क्या है, एंड इन अनसर्टेन केस ऑल कॉन्क्लूजन बिटवीन अदर देन कॉमन वर्ड आर रॉन्ग, वही तो होता है। यदि दोनों कथन नकारात्मक हैं तो भी केस अनिश्चित है। यदि दोनों स्टेटमेंट कथन नकारात्मक को नेगेटिव लिख देता हूं, नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो भी केस अनसर्टेन है, तो भी केस अनसर्टेन है, तो भी केस अनसर्टेन है। यदि दोनों कथन नकारात्मक हैं तो भी केस अनसर्टेन है, ठीक। और अनसर्टेन केस में होता क्या, वही होता है। अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा बाकी के 2 वर्ड्स में सभी निष्कर्ष गलत होते हैं। अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा बाकी के 2 वर्ड्स में सभी निष्कर्ष गलत होते हैं।
अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा बाकी के 2 वर्ड्स में सभी निष्कर्ष गलत होते हैं। सिंपल सा फंडा है। अनसर्टेन केस कब कब होता है? नंबर 1 कॉमन वर्ड 50-50, नंबर 2 दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव। अनसर्टेन केस जो है 2 अनसर्टेन केस बताए, बस 2 ही हैं। और नंबर 1 कॉमन वर्ड 50-50, कॉमन वर्ड 50-50, नंबर 2 दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव, बोथ स्टेटमेंट आर नेगेटिव, दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव। ये 2 अनसर्टेन केस थे। अब इन दोनों में से कोई भी एक हो जाए, चाहे पॉजिटिव में कॉमन वर्ड 50-50 हो जाए, चाहे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब कॉमन वर्ड 50-50 हो जाए, या तो कॉमन वर्ड 50-50 हो जाए केस अनसर्टेन, या दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट आ जाए। जैसे ही अनसर्टेन हुआ, अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा गोली चला दो, कॉमन वर्ड के अलावा तलवारें उठा दो, कॉमन वर्ड के अलावा सब गलत। कॉमन वर्ड के अलावा, कॉमन वर्ड के साथ में तो चेक करेंगे, कॉमन वर्ड के अलावा सब गलत। कॉमन वर्ड के अलावा कुछ भी दे रखा है, सब कुछ गलत है। कुछ दे रखा हो, दिमाग ही नहीं लगाना, कॉमन वर्ड के अलावा दिखाई दिया, गलत कर दो। कॉमन वर्ड के अलावा सब गलत। देखो एक सेकेंड, ये था, ठीक है। हाँ, अब देखो इसमें दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हुए, दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हुए। अब दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हुए तो सिंपल सा फंडा है, केस अनसर्टेन हुआ। और केस अनसर्टेन हुआ तो कॉमन वर्ड क्या है? पेंसिल। पेंसिल के अलावा क्या वर्ड बच गए? पेन और मार्कर। पेंसिल के अलावा क्या वर्ड बच गए? पेन और मार्कर। पेंसिल के अलावा क्या वर्ड बच गए? पेन और मार्कर। पेन और मार्कर में सब गलत। पेन मार्कर दिखाई दिया, गलत। पेन मार्कर दिखाई दिया, गलत। पेन मार्कर दिखाई दिया, गलत। ऐसे ही पेन मार्कर दिखाई दिया, गलत। पेन मार्कर दिखाई दिया, गलत। कॉमन वर्ड के अलावा सारे गलत। यही पहले वाला रूल था, यही अब रूल है। बस कॉमन वर्ड 50-50 है तो केस अनसर्टेन है, और केस अनसर्टेन है तो कॉमन वर्ड के अलावा सब गलत। कॉमन वर्ड के अलावा सारे कॉन्क्लूजन गलत होंगे, सारे निष्कर्ष गलत होंगे। कॉमन वर्ड के अलावा सारे के सारे निष्कर्ष गलत होंगे। बस कॉमन वर्ड के अलावा सारे निष्कर्ष गलत होंगे। कॉमन वर्ड दिखाई दिया, उसके अलावा सब गलत। हाँ, इसमें भी कॉमन वर्ड अगर साथ में होता तो चेक करते। इसमें भी अगर कॉमन वर्ड साथ में होता तो चेक करते। भाई रूल तो वही है ना, जो सिखाया वही है। अब एक बात बताओ यार, सिखा रहा हूं, फिर आपके सामने क्वेश्चन बना करके प्रैक्टिस भी करा रहा हूं, फिर आपकी गलतियां भी बता रहा हूं, सब कुछ क्लियर होता चल रहा है। बस सुनते चलो, देखते चलो, दिमाग लगाते चलो, खुश होकर के पढ़ा करो, खुश होकर के पढ़ा करो। चाहे कोरोना चल रहा है तो क्या हुआ? अरे इस अंधेरी रात के बाद एक उजाले की किरण मुझे नजर आ रही है, जो हंसते हुए मुस्कुराते हुए मुझसे कह रही है कि हिम्मत ना हारना, मैं आ रही हूं, बस थोड़ा तुझे आजमा रही हूं। जब मैं प्रिपरेशन करता था तो कोटा में आईआईटी की जब प्रिपरेशन करता था तो सिर्फ यही बात याद रखता था, किस अंधेरी रात के बाद एक उजाले की किरण मुझे नजर आ रही है, जो हल्के से मुस्कुराते हुए मुझसे कह रही है कि हिम्मत ना हारना, मैं आ रही हूं, बस थोड़ा तुझे आजमा रही हूं। तो हिम्मत मत हारो, आगे बढ़ते चलो, लगे रहो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि 2021 का साल आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल हो। जब आपके बच्चे जब आपसे पूछा करें तो इन कोरोना की कहानियां सुनाया करेंगे, बताया करेंगे कि एक ऐसा दौर भी था जहां स्टूडेंट और टीचर्स और पूरी दुनिया एक कमरे के अंदर बंद हो गई थी। बताया करेंगे कि फिर भी जिंदगी रुकी नहीं, थकी नहीं, हारी नहीं, आगे बढ़े। ये एक मोटिवेशनल इतिहास बने करके आएगा। आप दुनिया को मोटिवेट कर सकते हो इस एग्जाम्पल से।
दुनिया ना रुक रही है, ना थक रही है, ना हार रही है, आगे बढ़ रही है। और उसी तरीके से आप भी आगे बढ़ते रहो, वरना आपकी जिंदगी यूं ही चलती रहेगी। और आप क्या कहोगे, मैं बताता हूं। बच्चों को ये थोड़ी ना कहोगे आप, अगर आप नाकामयाब हो गए, ये थोड़ी ना कहोगे कि मैंने मेहनत ना की। सच्चाई तो ये नहीं कहोगे। अगर आप नाकामयाब हुए, आप पता क्या कहोगे, वो तो कोरोना आ गया, वरना गवर्नमेंट जॉब मेरी पक्की थी। वो तो कोरोना आ गया, वरना मैं पता नहीं कितनी मेहनत कर लेता। जैसे आज आप बोलते थे, कोई आज आप बोलते हो कोई हमें छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं में समझाने वाला मिल जाता ना, तो पता नहीं हम क्या कर देते। हालांकि करते वरते तब भी कुछ नहीं, ठीक है, मेहनत करने वाले अपने आप मेहनत कर लेते हैं, लेकिन आपके लाइफ में ऐसे ही रहता है। ठीक है, आपको एक काश वर्ड जो है ना वो जिंदगी से हटाना है कि काश मेरे पास 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं में कोई समझाने वाला होता, काश मुझे कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो मुझे पूरा रास्ता दिखा दे, काश मैं ऐसी मेहनत कर लेता, काश मेरे पास ये सर्कमस्टांसेस हो जाते, काश ऐसा हो जाता। अभी किसी के पास कुछ नहीं है। जितने भी इतिहास रचयिता हैं, जितने भी इंस्पेक्टर पोस्ट लेके बैठे हैं, वो सब मेहनत करते हैं, टीचर की बात सुनते हैं, टीचर को फॉलो करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। किसी की नहीं सुनते, वो बस टीचर की सुनते हैं और मेहनत करते हैं। आगे बढ़ते रहो। चलो देखो, सिंपल सा फंडा। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। कॉमन वर्ड के साथ में अगर होगा तो चेक करेंगे। कॉमन वर्ड के साथ में अगर होगा तो चेक करेंगे। बच्चे, कॉमन वर्ड के साथ में होगा तो चेक करेंगे। देखो, कॉमन वर्ड के साथ में है ना भाई, ये पेंसिल, 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 कॉमन वर्ड के साथ में चेक करेंगे भाई। नो डाउट ये दोनों नेगेटिव हैं, मना नहीं कर रहा। नो डाउट ये केस अनसर्टेन है, मना नहीं कर रहा, लेकिन चेक क्यों करेंगे? कॉमन वर्ड के साथ में है, कॉमन वर्ड के साथ में है, कॉमन वर्ड के साथ में है तो चेक करेंगे। चेक करते हैं भाई। पेन पेंसिल, नेगेटिव से पॉजिटिव तो बनेगा ही नहीं यार। पेन पेंसिल, नेगेटिव से पॉजिटिव तो बनेगा ही नहीं यार। पेन पेंसिल, नेगेटिव से पॉजिटिव तो बनेगा ही नहीं यार। पेन पेंसिल, एक सेकेंड, मार्कर पेंसिल था ये। पेन पेंसिल पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव तो बनेगा ही नहीं। चलो कोई नहीं, मार्कर पेंसिल था तब भी तो नेगेटिव था ये। नेगेटिव से तो पॉजिटिव कैसे बन जाएगा भाई? ये पॉजिटिव है, बनेगा ही नहीं। ये भी पॉजिटिव है, बनेगा ही नहीं। पेन पेंसिल ये भी पॉजिटिव है, बनेगा ही नहीं। ये भी पॉजिटिव है, बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। पेंसिल मार्कर हो चाहे पेन पेंसिल हो, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बन सकता, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बन सकता। स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उससे पॉजिटिव नहीं बन सकता। देखो बच्चे, अगर आप किसी कंक्लूजन को, निष्कर्ष को गलत कर रहे हो तो उस गलत करने का लॉजिक पता होना चाहिए। अगर आप सही कर रहे हो तो सही का लॉजिक पता होना चाहिए। जैसे इस एग्जांपल में मैंने गलत क्यों किए? इसमें भी चारों गलत हैं, लेकिन इसमें गलत किए अनसर्टेन की वजह से, और इसमें भी चारों गलत हैं, लेकिन इसमें अनसर्टेन की वजह से गलत नहीं किए, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव के रूल की वजह से गलत किए। क्योंकि कॉमन वर्ड था तो अनसर्टेन वाला तो रूल वैसे ही कॉमन वर्ड के अलावा लगता है। अनसर्टेन वाला रूल तो कॉमन वर्ड के अलावा लगता है, अनसर्टेन वाला रूल कॉमन वर्ड के अलावा लगता है, तो कॉमन वर्ड के साथ में तो चेक करेंगे। चेक किया, पहला रूल वही होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनेगा। उसके बाद अब इन एग्जाम्पल में देखो, इनमें नेगेटिव बना रखा है तो चेक करेंगे। ये देखो चारों कंक्लूजन नेगेटिव है, नेगेटिव है तो चेक करेंगे। भाई वही तो जो सिखाया वही है, कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है। बस एक छोटा सा रूल नया आया था कि नेगेटिव स्टेटमेंट अगर आ जाए तो केस अनसर्टेन, और अनसर्टेन में केस में कॉमन वर्ड के अलावा गलत है, कॉमन वर्ड के साथ में चेक करेंगे। ये सारे कॉमन वर्ड के साथ में है। देख लो, पेंसिल है इसमें, कॉमन वर्ड क्या है? पेंसिल। पेंसिल है इसमें, इसमें भी पेंसिल है, इसमें भी पेंसिल है, इसमें भी पेंसिल है। चारों कंक्लूजन कॉमन वर्ड के साथ में है। कॉमन वर्ड के अलावा पेन मार्कर होता तो देखते ही गलत कर देता मैं। चेक करते हैं भाई। नो डाउट ये दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हैं, नो डाउट ये केस अनसर्टेन है, लेकिन कॉमन वर्ड के अलावा अगर होता
पेन मार्कर अगर होता तो देखते ही गलत कर देता, लेकिन कॉमन वर्ड के साथ में है तो चेक करेंगे। चेक करने का रूल वही, नेगेटिव से नेगेटिव बना रखा है। 50 को 100 में नहीं कर सकते, चेक करो भाई। 9 की वैल्यू क्या होती है? 100। 9 की वैल्यू क्या होती है? 100। 9 की वैल्यू क्या होती है? 100। ऐसी 9 की वैल्यू क्या होती है? 100। ऐसी 9 की वैल्यू क्या होती है? 100। ऐसी सम नोट की वैल्यू क्या होती है? 50। ऐसे ही सम नोट की वैल्यू क्या होती है? 50। सम नोट की वैल्यू क्या होती है? 50। 9 की वैल्यू क्या होती है? 100। सम नोट की वैल्यू क्या होती है? 50। 9 की वैल्यू क्या होती है? 100। कोई नहीं की वैल्यू 100। कुछ नहीं की वैल्यू 50। कोई नहीं की वैल्यू 100। कुछ नहीं की वैल्यू 50। चेक करते हैं। 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते भाई। 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते भाई। 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो देख लो, पेंसिल 100 को 100 में कर सकते हैं, पेन 100 को 100 में कर सकते हैं, पेंसिल 100 को 100 में कर सकते हैं, पेन 100 को 100 में कर सकते हैं। तो सही है फिर तो, सही। नेक्स्ट, मार्कर और पेंसिल में चेक करते हैं भाई। मार्कर यहां कितना है? 100। मार्कर यहां कितना है? 100। भाई मार्कर यहां कितना है? 100। मार्कर यहां कितना है? 100। 100 को 100 में कर सकते हैं। पेंसिल यहां कितना है? 100। पेंसिल यहां कितना है? 100। 100 को 100 में कर सकते हैं, सही। नेक्स्ट, पेन और पेंसिल में चेक कर रहे हैं भाई। पेन से पेन की वैल्यू, पेन यहां कितना है? 100। पेन यहां कितना है? 50। स्टेटमेंट से कंक्लूजन चेक होता है। कई बच्चे पता क्या करते हैं? पेन 50, पेन 100, 50 को 100 में नहीं कर सकते। अबे यार, स्टेटमेंट से कंक्लूजन चेक होता है यार। स्टेटमेंट में पेन 100 है, कंक्लूजन में पेन 50 है। 100 को 50 में तो कर सकते हैं ना, 50 को 100 में नहीं कर सकते। 100 को 50 में तो कर सकते हैं ना। बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में तो आ सकते हैं यार। यार आपके पास 100 रुपए हैं तो 50 रुपए खर्च कर सकते हो। आपके पास 50 रुपए हैं तो 100 रुपए खर्च नहीं कर सकते ना। तो 100 को 50 में कर सकते हैं, 100 को 100 में कर सकते हैं, सही है। पेंसिल और मार्कर में, पेंसिल यहां कितना है? 100। 100 को 50 में कर सकते हैं। मार्कर कितना है? 100। 100 को 100 में भी कर सकते हैं, सही। देखो, ये चारों इसलिए गलत क्योंकि केस अनसर्टेन था और कॉमन वर्ड के अलावा सारे गलत। ये चारों इसलिए गलत क्योंकि केस अनसर्टेन था और अनसर्टेन में कॉमन वर्ड के अलावा सारे गलत। ये चारों इसलिए गलत क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनेगा। पहला रूल क्या है? सर्टेन अनसर्टेन, चारों गलत। ये चारों इसलिए गलत। दूसरा रूल क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनेगा, इसलिए इनमें 150 की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये कॉमन वर्ड के साथ में भी है और नेगेटिव भी बना रखे, इसलिए चेक कर रहा हूं तो चारों सही निकले। चलो, इसका पहले आप सोल्व करोगे एक बार, पहले आप दिमाग लगाओगे, ठीक है। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। आगे मत बढ़ना। अगर मैं टाइम दे रहा हूं, मैं ही ना बढ़ जाता, आगे बढ़ना होता तो। मुझे पता ना आपके दिमाग में कैसे फिट करना, मुझे पता आपकी रीजनिंग कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है। तो जो मैं बोलता जाऊं वो मानते चलना, सोल्व करना। चलो, अभी शुरुआत आप लोगों की तो 30 सेकंड से थोड़ा ज्यादा दे देता हूं। करो करो करो, सोल्व करो। बहुत है, 45 सेकंड बहुत है। धीरे धीरे इसको 5 सेकंड में भी लेके आएंगे। ये आगे के डिजिट गायब कर देंगे धीरे धीरे, टेंशन ना लो, इतना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। सुनो, सबसे पहला काम, नो नो दोनों नेगेटिव है। मैं आपकी जगह होता तो क्या सोचता? दोनों नेगेटिव हैं तो मैं आपकी जगह सोचता तो ये सोचता कि दोनों नेगेटिव हैं तो केस अनसर्टेन है। भाई दोनों नेगेटिव हैं
नेगेटिव है तो केस अनसर्टेन है, और अनसर्टेन है तो सबसे पहला काम कॉमन वर्ड पॉलिटिशियन, राजनेता को छोड़ करके बाकी सब गलत कर देता, कॉमन वर्ड के अलावा सब गलत कर देता। पहला काम ढूंढना है आपको कॉमन वर्ड के अलावा कौन से कॉन्क्लूजन है, टीचर और इंटेलिजेंट में कौन से कॉन्क्लूजन है। पहला कॉन्क्लूजन टीचर और इंटेलिजेंट गलत कर दो, दूसरा कॉन्क्लूजन पॉलिटिशियन के साथ है, रुको जरा इसको रुको, टीचर और इंटेलिजेंट ढूंढो और गलत कर दो, पॉलिटिशियन साथ है, रुको जरा इसको भी, इसमें पॉलिटिशियन साथ है, रुको, इसमें पॉलिटिशियन साथ है, रुको, मतलब इसको अभी गलत मत करो क्योंकि चेक करेंगे, कॉमन वर्ड के अलावा गलत करेंगे। ये दोनों कॉमन वर्ड के अलावा थे, गलत कर दिए। अब दूसरा रूल, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनेगा। क्या ये पॉजिटिव है? नहीं। क्या ये पॉजिटिव है? नहीं। तीसरा रूल 150 चेक करेंगे। नो की वैल्यू क्या होती है? 100। नो की वैल्यू क्या होती है? 100। नो की वैल्यू क्या होती है? 100। और सम नोट की वैल्यू क्या होती है? 50। अब थोड़ा संभल के, पॉलिटिशियन दो वैल्यू हमारे पास, कौन सा पॉलिटिशियन लेना है, किस पॉलिटिशियन से आपको मिलना है, ये डिसाइड होगा। देखो, अगर इंटेलिजेंट और पॉलिटिशियन में चेक करेंगे तो ये पॉलिटिशियन की वैल्यू देखेंगे, अगर टीचर और पॉलिटिशियन की वैल्यू चेक करेंगे तो ये पॉलिटिशियन देखेंगे। ये गलती होती है, संभल के रहना। इस एग्जांपल में मैं टीचर और पॉलिटिशियन देख रहा हूं, टीचर और पॉलिटिशियन, टीचर और पॉलिटिशियन में मैं देख रहा हूं, तो टीचर और पॉलिटिशियन में ये पॉलिटिशियन लेंगे, टीचर और पॉलिटिशियन में हम ये पॉलिटिशियन लेंगे। ये पॉलिटिशियन 50, इस पॉलिटिशियन 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। टीचर और पॉलिटिशियन में हम ये पॉलिटिशियन लेंगे और ये पॉलिटिशियन 50, ये राजनेता 50 और ये राजनेता 100। 50 को 100 में नहीं, राजनीति की जगह राजनेता आएगा यहाँ पर, ठीक है। 50 को 100 में नहीं कर सकते। इंटेलिजेंट और पॉलिटिशियन में हम ये पॉलिटिशियन लेंगे, इंटेलिजेंट और पॉलिटिशियन में हम ये पॉलिटिशियन लेंगे क्योंकि ये पॉलिटिशियन इंटेलिजेंट के साथ में दिया, सिंगल स्टेटमेंट से लेना है। गलती ये होती है कि इस केस में अगर आप इस पॉलिटिशियन को देख लेते तो आप सोचते 100 को 100 में कर सकते हैं और आप इसको सही कर देते हैं। इससे संभल के चलना, ये सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों से, होती है समझाने के बाद भी, इसलिए पहले कह रहा हूं संभल के चलना। अरे यार सिंपल है, टीचर के साथ में जो पॉलिटिशियन दिया उसी पॉलिटिशियन को देखो यार, भाई टीचर के साथ में पॉलिटिशियन दिया तो इसी पॉलिटिशियन को देखो ना। पॉलिटिशियन 50, पॉलिटिशियन 100 को कन्वर्ट नहीं कर सकते, पॉलिटिशियन 50, पॉलिटिशियन 100 को कन्वर्ट नहीं कर सकते। पॉलिटिशियन और इंटेलिजेंट में ये पॉलिटिशियन लेंगे, पॉलिटिशियन 100 को 100 में कर सकते हैं, इंटेलिजेंट 100 को 100 में कर सकते हैं, पॉलिटिशियन 100 को 100 में कर सकते हैं, इंटेलिजेंट 100 को 100 में कर सकते हैं, इसलिए सही, इसलिए बिल्कुल सही जवाब। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो भाई, जल्दी से सोल्व करो इसको भी, इसको भी सोल्व करो, करो करो सोल्व करो। हिंदी वाले सोच रहे होंगे सर हमारा लास्ट के 2 कॉन्क्लूजन गायब हो गए। वैसे इस एग्जांपल में हिंदी और इंग्लिश, इसलिए मैंने ये थोड़ा ऊपर किया है। इस चैप्टर में हिंदी और इंग्लिश का फर्क पड़ता ही नहीं। रीजनिंग में हिंदी इंग्लिश, रीजनिंग में नहीं यार, अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ। मतलब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएसआई के कर रहे हो, चाहे आप, मानता हूँ यूपीएसआई में इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मान लो आपका यूपीएसआई नहीं हुआ, फिर घर बैठ जाओगे, छोड़ दोगे, खत्म, सब मामला खत्म, सरकारी नौकरी से नाता खत्म। मान लो यूपी के एग्जाम में भी नहीं हुआ तो छोड़ दोगे। अरे सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी,
बाकी बहुत सारे जॉब हैं बैंकिंग, उनकी तैयारी नहीं करोगे, फिर उनमें इंग्लिश आती है तब ध्यान दोगे। इसलिए ना अपने आप को किसी सब्जेक्ट से इतना दूर मत भगाओ कि सब खत्म हो जाए, इतना दूर मत भगाओ। ठीक है, आज यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो कोई नहीं, इंग्लिश नहीं पढ़ते होंगे। आज सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो हिंदी नहीं पढ़ते होंगे। लेकिन किसी भी सब्जेक्ट से, खास करके रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट से इतना दूर मत भागो कि वो पकड़ में ही ना आए। कई इतने हिंदी मीडियम से बिलीव करेंगे कि सीरीज का क्वेश्चन भी बोलते हैं कि सर हिंदी में करा दो। सीरीज क्या हिंदी, बस ऊपर जो लाइन लिखी होती है फाइंड द नेक्स्ट नंबर, उसको अगला नंबर क्या हो, अगली संख्या क्या होगी, है ना। तो इतना हिंदीवादी मत बनो, समझो चीजों को। चलो फिर भी कोई नहीं, आ जाओ। चेक कर लिया होगा, दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, और दोनों नेगेटिव हैं तो केस अनसर्टेन है, अनसर्टेन है। अनिश्चित केस है, अनिश्चित केस, अनसर्टेन। सबसे पहला काम अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा तो उड़ा दो, कॉमन वर्ड के अलावा तो उड़ा दो, पॉलिटिशियन के अलावा तो खत्म कर दो मामला। पॉलिटिशियन के अलावा टीचर इंटेलिजेंट दिखाई दिया, गलत। इंटेलिजेंट टीचर दिखाई दिया, गोली मारो इनको। टीचर इंटेलिजेंट दिखाई दिया, गोली मारो इनको। अनुराग ठाकुर की तरह नहीं हूं मैं कि गोली मारो, चलो छोड़ो। हाँ सुनो, इंटेलिजेंट और टीचर दिखाई दिया, गलत है। इंटेलिजेंट टीचर दिखाई दिया, गलत है। इंटेलिजेंट टीचर गलत। उसके बाद पॉलिटिशियन आ गया तो चेक करेंगे, पॉलिटिशियन आ गया तो चेक करेंगे, और वो भी नेगेटिव चेक करेंगे क्योंकि स्टेटमेंट नेगेटिव है। पॉजिटिव तो चेक करेंगे नहीं, हाँ बिल्कुल नेगेटिव ही चेक करेंगे। चलो तो चेक करते हैं। नो की वैल्यू क्या होती है, 100। सम नोट की वैल्यू क्या होती है, 50। नो की वैल्यू क्या होती है, 100। सम नोट की वैल्यू क्या होती है, 50। ठीक, सम नोट की वैल्यू क्या होती है, 50। कुछ नहीं की वैल्यू क्या होती है, 50। सम नोट की वैल्यू क्या होती है, 50। टीचर और पॉलिटिशियन में ये पॉलिटिशियन लेना है। टीचर और पॉलिटिशियन में आपका ये पॉलिटिशियन लेना है। ये पॉलिटिशियन 50, ये पॉलिटिशियन 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये पॉलिटिशियन 50, ये पॉलिटिशियन 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मैं इस पॉलिटिशियन को देख भी नहीं रहा क्योंकि टीचर और पॉलिटिशियन के साथ में जो पॉलिटिशियन है उसी पॉलिटिशियन को देखूंगा, क्योंकि मैं टीचर और पॉलिटिशियन के साथ में चेक कर रहा हूं, क्योंकि मैं टीचर और पॉलिटिशियन के साथ में चेक कर रहा हूं। पॉलिटिशियन 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब इंटेलिजेंट और पॉलिटिशियन में मैं ये पॉलिटिशियन देखूंगा, इंटेलिजेंट और पॉलिटिशियन में मैं ये पॉलिटिशियन देखूंगा। बुद्धिमान और राजनेता में मैं, बुद्धिमान और राजनेता में मैं ये राजनेता देखूंगा। ठीक, ये राजनेता देखूंगा, ये राजनेता देखूंगा तो ये राजनेता 100, राजनेता 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं। राजनेता 100, राजनेता 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं। बुद्धिमान 100, बुद्धिमान 100 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, सही है। राजनेता 100, राजनेता 100 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं। बुद्धिमान 100, बुद्धिमान 100 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? चलो इसका सॉल्यूशन देखो, इसको सोल्व करके देखो एक बार। आप दिमाग लगाओ, आगे मत बढ़ना। आगे बढ़ोगे आपका नुकसान है। मैं समझा दूंगा, ठीक, लेकिन मैं चाहता हूं आपसे गलती हो, मैं चाहता हूं कुछ गलतियां हों। कंसेप्ट भी मैं आपकी करवा रहा हूं, प्रैक्टिस भी मैं आपकी करवा रहा हूं। उसी टाइम क्वेश्चंस क्या क्या गलतियां हो सकती है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, और क्या क्या हो सकता है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। सारी चीजें डिटेल में बता रहा हूं, लेकिन जो बात बोलता जाऊं आगे मत बढ़ना। सोल्व करना, सोल्व करना, गलती होने दो, गलती करो। आप ऑफलाइन की तरफ फीलिंग लेकर के आओ। नो डाउट पूरी दुनिया में ऑफलाइन एजुकेशन को कभी ऑनलाइन एजुकेशन टक्कर नहीं दे सकती,
चाहे कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए, चाहे डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें भी ऑफलाइन एजुकेशन ही प्रेफर किया जाता है, लेकिन आप ऑनलाइन को भी ऑफलाइन की तरह ट्रीट करो। अभी ऑफलाइन होता है, आप मेरे सामने बैठे होते तो मैं आगे नहीं बढ़ रहा होता, आप सोल्व कर रहे होते तो अभी सोल्व करो बैठ करके, बस इतना ही तो है कि मैं आपको देख नहीं सकता। अरे मैं तो आपके दिलों में बसा हूं, तो सारे सब नोट्स देख लो, मैं टेंशन ना लो, ठीक है। आ जाओ सुनो, सबसे प्यारे बच्चे हैं मेरे, सबसे फेवरेट, सबसे खतरनाक, इससे अच्छा कुछ नहीं है। देखो भाई, दोनों नेगेटिव हैं भाई, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, और केस अनसर्टेन है, और केस अनसर्टेन है, और अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा गलत, अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा गलत, अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा गलत। कॉमन वर्ड क्या है? कॉमन वर्ड ए है, कॉमन वर्ड ए है। ए के अलावा पहले तो डी और बी ढूंढो, गलत कर दो, डी और बी ढूंढो और गलत कर दो, डी और बी ढूंढो, डी बी मिल गया, गलत, डी बी ये रहा, डी बी गलत, डी बी ढूंढो और गलत कर दो। कॉमन वर्ड के अलावा, ए के अलावा गलत कर दिया मैंने, कॉमन वर्ड के अलावा गलत किए हैं, कॉमन वर्ड के साथ में तो मैं चेक करूंगा, कॉमन वर्ड के साथ में तो चेक करूंगा, सिंपल सा फंडा है। कॉमन वर्ड ए है, कॉमन वर्ड ए है तो इसके साथ में तो मैं चेक करूंगा, भाई ये है कॉमन वर्ड ए, ये है कॉमन वर्ड ए, चेक करूंगा। क्या पॉजिटिव बना रखे हैं? नहीं, नेगेटिव बना रखे तो चेक करूंगा। सम नोट की वैल्यू, कुछ नहीं की वैल्यू क्या होती है? 50-100, 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 कुछ नहीं की वैल्यू क्या होती है? 50-100। अब सुनो, ए और डी में, ए और डी में, डी यहां कितना है? 50, डी यहां कितना है? 100, ए और डी में, डी यहां कितना है? 50, डी यहां कितना है? 100, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, डी 50 है, डी 100 है, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, डी यहां 50 है, डी यहां 100 है, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बी और ए में, ए यहां 50 है, अब बी और ए में ये ए लेंगे मेरे भाई, ये ध्यान रखना, बी और ए में ये ए लेंगे, ये ए 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ए 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? चलो तो अगला एग्जाम्पल सोल्व करके देखो जल्दी से, फिर से आगे मत बढ़ना, मुझे पता है ऑनलाइन में कंट्रोल आपके हाथ में है, मुझे पता है आप वीडियो आगे बढ़ा करके देख सकते हो, मुझे मालूम है आप आगे चले जाओगे, लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी और एक्सीडेंट होगा। स्मार्ट बनो, ओवर स्मार्ट नहीं। स्पीड बढ़ा सकते हो देखने की, 1x की जगह 1.5x की स्पीड से देख सकते हो, 2x की स्पीड से देख सकते हो, लेकिन जहां मैंने रोक दिया ना वहां आगे नहीं बढ़ोगे, वरना फिर आप ओवर स्मार्ट बन रहे हो, और ओवर स्मार्ट का एक्सीडेंट चुटकियों में होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप आगे बढ़ गए तो आपने सिर्फ सॉल्यूशन सीखा, जो मैं सिखा रहा हूं, आपने खुद से तो गलती की नहीं, खुद से तो गलती करो तभी तो पता चलेगा। चलो आगे मत बढ़ना, ओवर स्मार्ट मत बनना। बताओ भाई बताओ। ऑनलाइन का भी वैसे अपना मजा है, अपने रूम में कोई नहीं है, चाहे नाचो गाओ कुछ करो, है ना, नाचते हुए पढ़ाते रहो, बस आप लोग बैठे हो, आप लोग भी हंस रहे हो, मुझे पता, अभी मुझे आपकी स्माइल दिखाई दे रही है, देखो इतना अंतर्यामी हो गया है ना। और जो बच्चा अभी भी नहीं हंस रहा उसकी जिंदगी वीरान है भाई, ऐसे सीरियस होकर बैठा है ना, मैं ना हंसूं,
कई लोग तो इतने सीरियस होते हैं, इतने सीरियस होते हैं, जोक मारने के बाद भी पता आना पड़ता है भाई साहब ये जोक था। हाँ, अच्छा जोक था है। सुनो आ जाओ, दोनों नेगेटिव है, दोनों भाई नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और केस अनसर्टेन है, और केस अनसर्टेन है। दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं तो केस अनसर्टेन है। अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा सारे गलत, अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा सारे गलत, तो सारे गलत, तो डी और बी गलत, डी और बी गलत, डी और बी गलत। पहला काम ढूंढो, खत्म करो। डी और बी मिल गया गलत, डी और बी मिल गया गलत, पहला काम यही, डी और बी मिला गलत। उसके बाद चेक करेंगे, चेक करते वक्त भी नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनेगा, नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा। नो की वैल्यू 100, नो की वैल्यू 100, नो की वैल्यू 100, नो की वैल्यू 100, ठीक, नो की वैल्यू 100। अब देखो सिंपल सा फंडा है, बी और ए में सम की वैल्यू, सम नोट की वैल्यू 50, सम नोट की वैल्यू 50, सम नोट की वैल्यू 50, सम नोट की वैल्यू 50। बी 100 को 100 में कर सकते हैं, ए 50 को 100 में नहीं कर सकते। बी 100 को 100 में कर सकते हैं, लेकिन ए ये लेंगे बी और ए में, ये ए लेंगे क्योंकि बी ए के साथ में है, ये ए लेंगे, ए 50 को 100 में नहीं कर सकते। डी और ए में डी 50 को 100 में नहीं कर सकते, डी 50 को 100 में नहीं कर सकते, 50 को 100 में नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? ठीक, अब तो गलती नहीं करोगे, ठीक है।